नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है सच में एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये जो घटना है वो हमारे जीवन में एक अलग सा बदलाव ला सकती है। क्योंकि जब मैंने ये सुनी तब मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इस तरीके से अगर किसी के साथ हो तो हम उससे क्या सीख सकते हैं ऐसे। तो उस सीख को हम ज़्यादा उसको वक्त देने वाले हैं, लेकिन वो सारी घटना मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो कहानी है वो एक सच्ची कहानी है। ये एरिक केविन एरिक नाम के एक इंसान की है। ये जो केविन एरिक था वो एक फॉर्मर बहुत ही ज़्यादा फेमस इंसान था। वो एक रेसलर था और उसके 4 भाई थे दोस्तों। और उसके पिताजी वो भी एक बड़े रेसलर थे। इनकी जो फैमिली थी वो बहुत ही फेमस थी रेसलिंग के लिए और बहुत ही अच्छे से इनकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे तूफ़ान आते हैं कि जो तूफ़ान इस तरीके से आते हैं कि जो थमने का नाम ही नहीं लेते। एरिक का जो एक भाई था उसका उसको बीमारी हुई कोई और वो इस दुनिया से चला गया। बाद में दूसरा जो भाई था वो डिप्रेशन में इतना चला गया था उसके जीवन के दुख के लिए कि उसने सुसाइड कर लिया। बाद में तो तीसरा भाई था वो उसका एक्सीडेंट हुआ और वो भी इस दुनिया से चला गया। और जो एक ही भाई वो उसका बचा था उसने भी बाद में दुख के वजह से दोस्तों सुसाइड कर लिया। ये सारी जो घटनाएं थी वो 2-3 साल के बीच में इस तरीके से आई एरिक केविन के सामने कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। उसको समझ नहीं आया कि मैं ऐसे वक्त में क्या करूं। वो और उसके पिताजी अब बचे थे और उसकी माँ। लेकिन फिर से बोलते हैं ना, नियति ने और एक ऐसा बुरा खेल खेला केविन के साथ कि उसके पिताजी को बाद में कैंसर हुआ और धीरे धीरे वो भी इस दुनिया से चले गए। बाद में केविन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और जब ऐसे इंसान बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, तो उसका मन भी कहीं ना कहीं उसको मन में बुरे विचार डालता है। उसके मन इतना कभी कभी निगेटिव बन जाता है इन सारी परिस्थिति की वजह से कि कुछ अजीब व गरीब ख्याल उसके मन में आए। उसको ये लगा कि मैं इस खुले दुनिया में नहीं जीना चाहता। उसको ये लगा कि मैं पुलिस को सरेंडर हो जाता हूँ, मैं कोई क्राइम कर लेता हूँ और बाद में मुझे पुलिस पकड़ेगी और बाद में मैं जेल में चला जाऊँगा और जैसा जीवन मिलता है मैं जीऊँगा। लेकिन मुझे अब हो नहीं रहा। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था केविन। और ऐसे वक्त में उसने क्या किया कि वो एक जो गन की दुकान होती है, बंदूक की, उस दुकान में चला गया। और उस दुकान में जाने के बाद उसने एक बहुत बड़ी गन उठाई और इस तरीके से वो जिस तरीके से चोरी करके ऐसे जा रहा था दुकान के मालिक के सामने से, जैसे वो उसको देखे और पुलिस को फ़ोन लगाया और पुलिस आकर इसके पकड़े। तो ऐसे उसके मन में प्लान था। उसने बड़ी वो बंदूक उठाई और वो दुकान वाले को देख रहा है और दुकान वाला इसको दिख रहा है, दुकान का मालिक। और बाद में वह जब दुकान के यहाँ से जब बंदूक लेकर जा रहा था तब दुकान के जो मालिक था उसने उसको रोका और उसको पहचानता था क्योंकि उस शहर में वो बहुत ही फेमस थे, केविन एरिक। तो केविन को उसने पहचाना दुकान वाले ने और कहा कि केविन। बाद में ये रुक गया। उसको लगा कि वो कुछ डांटेगा या फिर पुलिस को फ़ोन करेगा, लेकिन उस इंसान ने दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस दुकान के मालिक ने केविन को ये कहा कि केविन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे सामने जो फ़िलहाल पल है वो बहुत ही दुख भरे है। मैं जानता हूँ तुम्हारे फैमिली के साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन इस परिस्थिति से बड़े तुम हो, इसलिए तुम ज़रा भी चिंता मत करना। लेकिन केविन थोड़ा सा उस वक्त गुस्से में था। तो केविन ने कहा कि तुम्हें मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाद में वो ऐसा भागता भागता अपने कार में बैठा और वो कार में बैठा और उसके एक सीधे सीधे उसके बिजली उसके सिर में जैसे चमकती है वैसे चमकी। और केविन को विचार आया कि आज मैं इन लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहा हूँ, लेकिन एक अनजान इंसान फिर भी वो मुझसे कितना प्यार कर रहा है और मुझे कितना समझा कर कह रहा है। तो इसलिए उसने उसको पता नहीं चला कि मैं ऐसे वक्त में क्या करूँ। उसने फिर से वो बंदूक उठाई, वो दुकान में चला गया और उसने उस दुकान के मालिक को गले लगाया और कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इस तरीके से केविन के जीवन ने दोस्तों एक पूरी तरीके से करवट बदल दी। बाद में केविन ने अपना घर बार छोड़कर उसने एक ऐसी जगह पे घर बांधा जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा नेचर के से कनेक्ट हो सके। एक जंगल जैसे एरिया में उसने एक अच्छा घर बनाया और वहाँ पर ही अपने वो परिवार के साथ रहा, अपने 2 बच्चों के साथ। और वहाँ पर वो जितना हो सके उसने कहा कि मैं एक जो सिविलाइज जीवन जो होता है समाज में, मैंने वो छोड़ दिया और मैं कहीं ना कहीं नेचर में जाकर बसा। हाँ, मैं अभी भी छोटा मोटा कुछ काम करता हूँ और जितना हो सके मैं नेचर के साथ बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा हूँ। और मैं पहले जितना डिप्रेशन में था, पहले मेरे पास पैसे थे या फिर लोग मुझे बहुत कुछ पूछते थे, आज मेरे पास वो सब नहीं है। लेकिन पहले जो समाधान मेरे पास नहीं था, उतनी शांति और समाधान से आज मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। और उसके जो 2 बेटे हैं वो भी अब बहुत ही अच्छे रेसलर है। और पूरे एक परिवार को उनके शाप लग गया कि वो सारे उनके भाई और उसके पिता इस दुनिया से चले गए, लेकिन केविन कहीं ना कहीं इस दुनिया में अभी भी ज़िंदा है। केविन ने ये कहा है कि अगर मैं इन सारी चीज़ों में बहता जाता या फिर उस नेगेटिविटी को अपने अंदर आने देता तो मैं भी आज इस दुनिया में नहीं होता। लेकिन भला हो उस दुकानदार का जिसने उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात की। ये जो कहानी है, छोटी सी कहानी है, छोटा सा किस्सा है, लेकिन सच में मेरे ऊपर भी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। क्योंकि इंसान के जीवन में ऐसे बहुत सारे पल आते हैं जहाँ पे वो पूरी तरीके से हार जाता है, जहाँ पर उसको लगता है कि मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। लेकिन आप ज़रा भी चिंता मत करना,
बस 4 कदम आप चलना, उसी रास्ते से एक सूरज भी मतलब ज़रूर पैदा होगा और आपके जीवन को पूरी तरीके से ज़रूर रोशन करेगा। आप ज़रा भी चिंता मत करना। ऐसी जो कहानियाँ, ऐसी जो घटनाएँ हैं, वो हमें यही सिखाती है दोस्तों कि आप ऐसा ज़रा भी मत समझना कि ये केविन की कहानी है, आप ऐसे समझना कि ये मेरी खुद की कहानी है। क्योंकि हर एक इंसान, मेरे भी जीवन में ऐसे बहुत सारे पल आए जहाँ पर मतलब सब कुछ, मतलब अभी कुछ भी बाकी नहीं है, जीवन का क्या अर्थ है, मैंने जीवन में आकर कुछ भी नहीं किया, ऐसे बहुत सारे मुझे सवाल पड़ते थे। लेकिन आज मतलब आपका वो जो प्यार देखता हूँ तो ऐसा मतलब खुशी मिलती है कि मैं मतलब आपको क्या बोलूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आज मतलब जो ऐसे लोग जिनको शायद मैं जानता भी नहीं, जिनको मैंने देखा नहीं, वो भी आज मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे बड़ी मतलब क्या चीज़ होती है। क्योंकि आज मतलब आज के दुनिया में मतलब हमारे करीबी लोग भी कभी कभी हमारे अपने नहीं होते, लेकिन वही उसी दुनिया में मतलब कोई पराया इंसान या फिर जिनको मैं नहीं जानता, हम पराया भी नहीं कह सकते, लेकिन जिनको मैंने देखा नहीं, जिनको मैं इतना नहीं जानता, लेकिन फिर भी आज वो मेरे लिए गॉड ब्लेस यू वगैरह लिखते हैं, तो सच में इससे बहुत खुशी मिलती है। तो यही होता है ना जीवन का सार्थक होना, और क्या है ना। तो इस तरीके से है ही दोस्तों। तो आपको मैं इस कहानी के ज़रिए यही कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में भी ऐसा कोई भी पल आए जहाँ पर आप मतलब आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचा ऐसे आपको लगे, तो आप ज़रा भी चिंता मत करना। एक नई सुबह वहाँ से भी आएगी और एक दिन आपके जीवन में भी ऐसा ज़रूर पल आ जाएगा जहाँ पर आप मतलब एक पूरी तरीके से एक सत्कर्म भरे जीवन को जी सकेंगे। आपके आत्मा को, आपके अंतरात्मा को आप पर बहुत ही ज़्यादा गर्व होगा। आपके जो अपने लोग हैं उनको भी आप पर बहुत ही ज़्यादा गर्व होगा। आप ज़रूर इस तरीके से इंसान बन सकेंगे। आप खुद अच्छी ज़िंदगी जियोगे ही, प्लस आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकोगे और दूसरों के लिए एक रोल मॉडल भी ज़रूर बन सकोगे। इस तरीके से मतलब मुझे पूरा विश्वास है। आप ज़रा भी चिंता मत करना। ये जो बुरे पल है वो ज़रूर मतलब कट जाएंगे और एक दिन ज़रूर आपके जीवन में बहुत ही सुख का ज़रूर आएगा दोस्तों। आप ज़रा भी चिंता मत करें। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।